हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पास नहीं बल्कि टॉप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर आपको मिलेंगे ट्रिपल सी के सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न एप्लीकेशन के साथ में बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर। यहाँ पर मैं जितेंद्र सिंह आईसी एजुकेशन के इस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लासेस मिलती रहें। आपकी सक्सेस क्लास यहीं से स्टार्ट होती है। हम लोग फंडामेंटल कंप्यूटर के जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रिपल सी के, उससे अभी क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। उसकी आज सेकेंड सीरीज है, जिसमें हम लोग ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्रिपल सी तैयारी कर रहे अगर आप लोग हैं तो 100% एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स रोज शाम को 8 बजे यहाँ पर मिलने वाले हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन आज ट्रिपल सी की इम्पोर्टेंट जो क्लास है 27 है और फंडामेंटल की क्लास 3rd है। यहाँ पर आईसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कार्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? ए ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, बी ऑप्शन है चार्ल्स बाबेज, सी ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन और डी ऑप्शन है बिल गेट्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक ए बी सी डी चारों ऑप्शन है। राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है, यहां पर मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है? बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर आपको डिस्क्राइब करना है। ए ऑप्शन है गणना और डेटा प्रोसेसिंग के लिए, बी ऑप्शन है केवल लिखना ओनली राइटिंग, सी ऑप्शन केवल खेल खेलना और डी ऑप्शन चित्र बनाना ड्राइंग पिक्चर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए सही है, गणना और प्रोसेसिंग ये कंप्यूटर का मूल कार्य होता है। इसके अलावा चित्र बनाना, लिखना, गेम खेलना ये सारे भी काम होते हैं, बट कंप्यूटर का मेन काम जो होता है गणना और प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? विच इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? ए ऑप्शन हिंदी, बी ऑप्शन अंग्रेजी, सी ऑप्शन मशीन लैंग्वेज, डी ऑप्शन स्पेनिश। इनमें से कौन सी लैंग्वेज इंग्लिश कंप्यूटर की लैंग्वेज है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ए हिंदी, इंग्लिश, मशीन लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल होने वाली है। जो लोग आज पहली बार क्लास में ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग कंटिन्यू क्लास को देखते हैं वो वीडियो को लाइक कर दे और कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे। आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फटाफट कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने का आज का हमारा टारगेट है, अगर आप ट्रिपल सी पास करना चाहते हैं आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर किस श्रेणी का यंत्र है? कंप्यूटर किस श्रेणी का यंत्र है? टू विच कैटेगरी टू डिवाइस डज ए कंप्यूटर बिलोंग? कंप्यूटर किस श्रेणी में बिलोंग करता है? ए ऑप्शन है मैनुअल, बी ऑप्शन मैकेनिकल, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिकल और डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से आपको बताना है कंप्यूटर किस प्रकार की लैंग्वेज है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ए मैनुअल, बी मैकेनिकल, सी इलेक्ट्रिकल और डी इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक इसका राइट आंसर है। आप लोग डिफिनेशन में भी पढ़े होंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गिवन डाटा अकॉर्डिंग टू यूजर देन आउटपुट रिजल्ट। ये कंप्यूटर की डिफिनेशंस
आती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर में मिल जाता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटा यूनिट क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? ए ऑप्शन है बिट, बी ऑप्शन है बाइट, सी ऑप्शन है किलोबाइट और डी ऑप्शन है मेगाबाइट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा राइट है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें से जो भी राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जाने के बाद में आंसर को टाइप करेंगे। जिन लोगों के सबसे ज्यादा आंसर राइट होंगे उन लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज भी हमारी तरफ से सेंड की जाएगी। इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे राइट आंसर हों, जिससे हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज को पा सकें। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है बिट होती है। कौन सी होती है? बिट सबसे छोटी यूनिट होती है जो डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का राइट आंसर हमें मिल जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहां पर मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया 6, कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? ए ऑप्शन है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, बी ऑप्शन है सेंट्रल ऑपरेटिंग मशीन प्रोसेसिंग यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिक रिमोट, सी ऑप्शन है कॉमनली ऑर्गेनाइजेशन मशीन प्रोफेशनल यूज फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग रिसर्च, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को कंप्यूटर का पूरा नाम नहीं आता है आज इसे जरूर कवर करेंगे, इसको जरूर राइट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कॉमनली ऑपरेटिंग, सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर और टी से टेक्निकल और ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च, आर रिजल्ट होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म में मिल जाता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है सीपीयू, सी ऑप्शन है रोम और डी ऑप्शन है हार्ड डिस्क। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। व्हाट इज द कार्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ए रैम है, बी सीपीयू है, डी रोम है और हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू के। सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के रूप में सीपीयू को जाना जाता है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जहां पर हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकता है और कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है आपको बताना है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? एग्जाम्पल बताना है आपको आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है। इसमें ए ऑप्शन है माउस, बी ऑप्शन स्कैनर, सी ऑप्शन कीबोर्ड और डी ऑप्शन मॉनिटर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल, माउस हमें पता है एक इनपुट डिवाइस होती है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो हमारा होता है ये एक आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। किस रूप में होता है? आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है और ये आसानी से आउटपुट दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एएलयू का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? एएलयू का पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है। ए ऑप्शन अर्थमेटिकल लीगल यूनिट, बी ऑप्शन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सी ऑप्शन एप्लीकेशन यूनिट और डी ऑप्शन अर्थमेटिक लोकल यूनिट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। जो भी आपको राइट आंसर आता है कमेंट सेक्शन में आंसर को हमें यहाँ पर टाइप करना है, क्वेश्चन के साथ आंसर को टाइप करना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये लॉजिकल ऑपरेशंस को मैथमेटिकल वर्क, एडिटिंग, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शंस आदि कार्यों को करने के लिए सीपीयू की मदद करता है और सीपीयू में ये कार्य किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में कितने प्रकार के हैं? कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर आर देयर?
कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 2 है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 3 है, सी ऑप्शन 4 है और डी ऑप्शन 5 है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। कौन सा है कंप्यूटर में कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट आप सबको आंसर देना है कौन सा होगा। कंप्यूटर यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, सभी के आंसर आने चाहिए। इस क्वेश्चन में सभी के आंसर आने चाहिए, जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं सभी के आंसर आने चाहिए। कंप्यूटर का कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कंप्यूटर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहां पर होता है? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहां पर होता है आपको बताना है। व्हाट इज द सुपर कंप्यूटर यूज? सुपर कंप्यूटर का यूज क्या है? ए है एट होम पे, बी ऑप्शन है ए स्मॉल बिजनेस के लिए, सी ऑप्शन मौसम पूर्वानुमान के लिए और डी ऑप्शन है मोबाइल फोन में, और या फिर डी ऑप्शन मोबाइल फोन में इसका यूज किया जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर घर में होता है, छोटे व्यवसाय में होता है, मौसम के पूर्वानुमान में वो होता है, या फिर हमारे मोबाइल फोन में होता है सुपर कंप्यूटर। तो इसमें चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है? इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वेयर द ट्रांजिस्टर यूज किए जाते थे। अब इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। ए ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन, बी ऑप्शन सेकेंड जनरेशन, सी ऑप्शन थर्ड जनरेशन और डी ऑप्शन फोर्थ जनरेशन। इन चारों जनरेशन में आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन क्या होता है? सेकेंड जनरेशन इसका राइट आंसर है। सेकेंड जनरेशन में हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकेंड जनरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गिग्गो का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIGO? GIGO का पूरा नाम क्या है? गार्बेज, ए ऑप्शन है गार्बेज इन गार्बेज आउट, बी ऑप्शन ग्रेट इन ग्रेट आउट, सी ऑप्शन है गुड इन गुड आउट, डी ऑप्शन है जर्नल इन जर्नल आउट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको गिग्गो का फुल फॉर्म बताना है, GIGO का फुल फॉर्म बताना है। इन चारों ऑप्शन में से आपको आउटपुट बताना है इसका क्या होगा, सही रिजल्ट क्या होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO गार्बेज इन, GIGO गार्बेज आउट। इसका फुल फॉर्म होता है GIGO का गार्बेज इन गार्बेज आउट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बायोस का पूरा नाम, BIOS का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस का पूरा नाम आपको बताना है कौन सा होता है। इनमें से 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ए ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी ऑप्शन बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, डी ऑप्शन बूट इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है कौन सा होता है। फिर 14 का राइट आंसर बताना है। तो 14 का राइट आंसर फटाफट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आपको आंसर यहाँ पर टाइप करके हमें भेजना है कौन सा आंसर राइट होता है। तो बायोस का राइट आंसर क्या है, फटाफट टाइप करना है। बायोस का राइट आंसर है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15, क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन MS वर्ड? ए ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, ए बी सी डी सारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। 15 का राइट आंसर होगा, आप सभी को बताना है कि कौन सा होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर है। एप्लीकेशन कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर है। एमएस वर्ड जो होता है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंतर्गत जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, जो एक जिसका उदाहरण एंटीवायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ए ऑप्शन फोटोशॉप, बी ऑप्शन है एमएस एक्सेल, सी ऑप्शन है विंडोज, डी ऑप्शन है टैली। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। फटाफट, ए ऑप्शन फोटोशॉप, बी ऑप्शन एमएस एक्सेल, सी ऑप्शन विंडोज, डी ऑप्शन टैली। चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। आपका आंसर कमेंट सेक्शन में हम वेट कर रहे हैं। क्या होगा? जो लोग अभी बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं, क्लास को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको एक ही क्लास में लगभग पूरे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चनों का एक ही जगह पे कलेक्शन मिल जाता है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि शाम को डेली 8 बजे फिक्स टाइम पे हम लोग लाइव क्लास में मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उसका राइट है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विंडोज। विंडोज जो है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हम कंप्यूटर को चलाने के लिए सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? ए ऑप्शन है पेन ड्राइव, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन रैम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। विच इज द टेम्परेरी मेमोरी इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी हमारी टेम्परेरी होती है, जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के साथ में जिसका डेटा चला जाता है। अब आपको समझ में आया होगा किस प्रकार की मेमोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेरी मेमोरी जो होती है वो होती है रैम इज द टेम्परेरी मेमोरी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन राइट आंसर। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में अभी क्या था ना, अस्थायी मेमोरी, जो अस्थायी नहीं होती। अब स्थायी मेमोरी आपको बताना है कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। ए ऑप्शन रैम है, बी ऑप्शन रोम है, सी ऑप्शन है कैश मेमोरी, डी ऑप्शन रजिस्टर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। स्थायी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। कौन सी? स्थायी, परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी कौन सी है ये आपको बताना है। रैम, रोम, कैश मेमोरी या फिर रजिस्टर, इनमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी, राइट आंसर है रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी के रूप में कंप्यूटर में कार्य करती है। रैम जो होते हैं इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डेटा को रैंडम एक्सेस करती है वो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर व्हाट पर्पज इज कैश मेमोरी यूज्ड? ए ऑप्शन है परमानेंट स्टोरेज के लिए, बी ऑप्शन फास्ट डेटा एक्सेस करने के लिए बिटवाइज, सी ऑप्शन डेटा बैकअप के लिए, डी ऑप्शन है सिस्टम यूनिट के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। आप सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर आने चाहिए। इसका क्या होता है? ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? फास्ट डेटा एक्सेस करने के लिए। रैम से फास्ट डेटा एक्सेस करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रैम फास्ट डेटा के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है? कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है? विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है? ए ऑप्शन रैम, बी ऑप्शन रोम, सी ऑप्शन कैश मेमोरी और डी ऑप्शन है रजिस्टर। इनमें से कौन सी नॉन वोलाटाइल है?
जो नॉन वोलाटाइल का मतलब जो हमारी परिवर्तनशील नहीं होती है, जिसमें किसी प्रकार का डेटा परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होता है, रोम होती है। कौन सी होती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी के बारे में बात करें तो ये हमारी वोलाटाइल होती है, और ये जो होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है। कौन सी होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी के रूप में इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, प्राइमरी मेमोरी में क्या शामिल है। प्राइमरी मेमोरी में क्या शामिल है आपको बताना है। व्हाट इज द इंक्लूड द प्राइमरी मेमोरी। ए ऑप्शन हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन रैम एंड रोम, सी ऑप्शन CD रोम, डी ऑप्शन है पेन ड्राइव। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है, कौन सा होगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर में जरूर आंसर बताएं 21 का राइट आंसर कौन सा होगा। व्हाट इज द इंक्लूड द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, रैम एंड रोम। कौन सी है, रैम एंड रोम। ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। किसके होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट कौन से हैं, रैम एंड रोम, ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। हार्ड डिस्क, CD, पेन ड्राइव, ये सारे जो होते हैं ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। किसके होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बायोस किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है। बायोस किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी इज बायोस स्टोर्ड। कौन सी प्रकार की टाइप मेमोरी स्टोर होता है। ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है रोम, और सी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन है कैश मेमोरी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है कि कौन सा होता है। बायोस हमारा कहाँ से होता है, फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। जिसका भी राइट आंसर सबसे ज़्यादा सही राइट आंसर होंगे उनको फ्री टेस्ट सीरीज को भेजा जाएगा, जिससे कि वो ऑनलाइन अपनी तैयारी को चेक कर सके। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, 22 का राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, रोम। बायोस जो होता है वो रोम में अपना डेटा स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है, रोम में अपना डेटा स्टोर कर लेता है और उसका यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी आपको बताना है कौन सी है। विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर की आपको बताना है कि कौन सी होती है। ए ऑप्शन कैश मेमोरी, बी ऑप्शन है रैम, सी ऑप्शन है रजिस्टर, डी ऑप्शन है हार्ड डिस्क। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी हमारी जो होती है सबसे तेज मेमोरी के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 23, क्वेश्चन नंबर 23 था, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर सबसे जो फास्ट मेमोरी के बारे में बात करेंगे तो ये रजिस्टर मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, जो हमारे डेटा को आसानी से फास्ट एक्सेस करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब, सी ऑप्शन इंस्टिग्रेटेड सर्किट, डी ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच द टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन में आपको बताना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी जनरेशन से ये आएगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग किसका यूज किए थे, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। ए ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, बी ऑप्शन इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है माइक्रो प्रोसेसर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप सबको बताना है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। जो भी आपको लगता है राइट आंसर होगा उस पर आपको क्लिक करके भेजना है कि ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर देखते हैं क्या है। सेकेंड जनरेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। किस टेक्नोलॉजी का, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था और इसके द्वारा हम कंप्यूटर का आकार भी छोटा कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। ए ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, बी ऑप्शन ट्रांजिस्टर,
सी ऑप्शन इंटीग्रेटेड सर्किट और डी ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। थर्ड जनरेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो आप लोगों के आंसर फिर आने ही चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है कि जनरेशन का एक बार टाइम पीरियड नहीं पूछते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है पेपर में। तो इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। 4 क्वेश्चन और मोर क्वेश्चन हमारे पास है। आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। आज संडे की क्लास है तो कुछ अलग भी होनी चाहिए, इसलिए आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन रखने के बाद पूरा चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। 26 का राइट आंसर है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 का सी ऑप्शन। 27 फोर्थ जनरेशन में कौन सा प्रमुख आविष्कारक है? फोर्थ विच इज द मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? ए ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, बी ऑप्शन ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट और डी ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा विच इज द इन्वेस्टिगेशन फोर्थ जनरेशन के लिए कंप्यूटर का यूज किया गया था टेक्नोलॉजी। तो फोर्थ जनरेशन में हमें पता है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, जिसके द्वारा हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं आसानी से। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया था? फिफ्थ जनरेशन अभी तक कितनी जनरेशन हैं? 5 जनरेशन हो चुकी हैं। फिफ्थ जनरेशन में आपको बताना है फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर की रिलेटेड बेस्ड टेक्नोलॉजी और कौन सी बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है? ए ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, डी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जैसा कि हमें पहले से पता है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन के लिए यूज होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो होती है वो थर्ड के लिए होती है और ट्रांजिस्टर ये सेकेंड के लिए होता है। तो यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन के लिए हमें मिल जाता है क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग फिफ्थ जनरेशन में किया गया था। किस जनरेशन में? फिफ्थ जनरेशन में इसका यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस भाषा का में प्रयोग किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, बी ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, सी ऑप्शन मशीन लेवल लैंग्वेज और डी ऑप्शन पास्कल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर डालते रहिए। लास्ट का 1 क्वेश्चन और एक बचा है जिसका हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया था? इसमें सभी के आंसर आप सबके आने चाहिए। जितने लोग लाइव क्लास में जुड़े कुछ ना कुछ आंसर में अपने जरूर डालेंगे। जो भी आपको आता है सही गलत जो भी है, लेकिन आंसर देना हमें जरूर सीखना है किस तरीके से आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। किस जनरेशन में? फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर का मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस भाषा में प्रोग्राम करते थे? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस भाषा में प्रोग्राम करते थे? सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं किस भाषा में कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते थे? ए ऑप्शन है मशीनी भाषा, बी ऑप्शन है असेंबली भाषा, सी ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, डी ऑप्शन है यहाँ पर C++ और C++ इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। कौन सा है? सेकेंड जनरेशन में किस भाषा का उपयोग किया जाता था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। सभी के आंसर आने चाहिए। अगर आप लोगों को आंसर आते हैं, जो कुछ भी सही गलत पता है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करेंगे। इनमें से हमें बताना कौन सी लैंग्वेज होती है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज का सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। कौन सी लैंग्वेज? असेंबली लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, जिससे कि हम लोग कंप्यूटर में
आसानी से अपने डेटा को वो समझ सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगली क्लास जो कल की शाम को 8 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो आपको मिले और लाइव क्लास में आप लोग जुड़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।